लेट्स इंट्रोस्पेक्ट गिल्ट और एनी रिग्रेट। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, देयर इज़ एक्चुअली अ वाइब्रेशनल चार्ट होता है हमारे फ्रीक्वेंसी, हमारे इमोशंस का, इमोशनल फ्रीक्वेंसी का, और उसी पे हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल ओके, सो बात अब आती है कि जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो हमारे इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है, और पूरा एक चार्ट होता है लाइक कि सभी जो इमोशनल हम इमोशंस यूजुअली डे टू डे लाइफ में हम जो भी इमोशंस हम ज़्यादातर महसूस कर रहे हैं, उसी पे हमारा वाइब्रेशन, हमारे वाइब्स डिपेंड होते हैं। और इन सभी इमोशंस के एक फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हायर, मिडल एंड लो। तो सबसे लो जो इसमें इस चार्ट में है ना, वो है गिल्ट। या हम वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट। तो गलतियाँ, अगर मैं अवेयर नहीं हूँ तो गलती सभी से होती है, राइट ना। पर जब हम इस हमारे मिस्टेक को या फिर किसी भी रिग्रेट को ज़्यादा समय तक ऐसे खींचते रहते हैं, बहुत हमने खींच लिया बहुत समय तक, जब हम एक गिल्ट में, कि कोई भी गिल्ट हो, देखिए मिस्टेक सभी से होती है, और एज सुन एज वी आर लर्निंग फ्रॉम इट, हम जब तक हम उससे लेसन्स ले रहे हैं, हम अवेयर हैं, हमारी गलती के लिए हमें खुद को माफ़ करना पड़ेगा। बिकॉज वो गिल्ट जो होता है ना, सबसे लोअर्स इमोशन, तो हमारे वाइब्स पे ही डिपेंड होती है कि हम कैसी इवेंट्स और सभी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, हम हमारे जो गोल्स हैं वो लाइफ में आगे बढ़ भी पाएंगे कि नहीं। तो गिल्ट जो होता है, हम इसे थोड़े कंस्ट्रक्टिव वे में अगर देखें तो कैसे डील कर सकते हैं इस इमोशन से। आपको जिस भी चीज़ का एक रिग्रेट रह गया है या फिर गिल्ट होता है कि ऐसा मैंने कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, ये मेरी गलती है, मैंने ऐसा करना चाहिए था, ये वो, पहली बात तो ये कि वो पास्ट है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ना, हम एक कॉन्शियसनेस की जर्नी पर होते हैं, हम सभी कॉन्शियसनेस की जर्नी पर है, एवरी सोल। तो शायद मैं 5 years पहले की अगर मैं ही खुद देखूँ अपने आप को, तो मुझे मेरी कॉन्शियसनेस इतनी, मैं अवेयर नहीं हूँ, ऐसे भी स्टेट में हो सकती थी कि मैं अवेयर ही नहीं थी चीज़ों के लेके। जब आज मैं जितनी डीपली चीज़ों को सोचती हूँ या अवेयरनेस रखती हूँ, या फिर जो थोड़ी कॉन्शियसनेस जो है मेरी वो इतनी हाई है, वो उतनी 5 years पहले या 10 year पहले नहीं थी। 10 years पहले जब भी मैंने कोई चीज़ें रॉन्ग डिसीज़न ले लिया सपोज़, तब मुझे नहीं पता था, तब मैं अवेयर नहीं थी शायद हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कई लोगों से, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिसीज़न ले रहे होते हैं, या फिर जो भी हमने एक्शन लिया होता है वो उस वजह से होता है। तो पहली बात, गिल्ट से अगर हमें कंस्ट्रक्टिव वे में डील करना है, तो पहली बात तो यही है कि आप सर थोड़ी देर ये सोच के देखिए, अपने आप को क्वेश्चन करें कि जो आज अगर आपको जो भी इतना रिग्रेट हो रहा है कि हाँ ऐसे कर लिया तो वैसे होता, वैसे किया होता तो ऐसे होता, पहली बात तो यही है कि जो जैसा होना था वो वैसा ही होता है, और हमें कब कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस आनी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका भी एक टाइमिंग होता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा ऐसे मिस्टेक पे मिस्टेक करने के बाद हमें लगता है कि ये तो कोई पैटर्न है जो ब्रेक करना ही पड़ेगा, और इसे ब्रेक करना ही नॉर्मल चीज़ है, और ये अगेन अगेन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उस हमें जो कॉन्शियसनेस आती है ना, उसका भी कई बार टाइमिंग होता है, वो उसी टाइमिंग पे होने वाली है, वो कॉन्शियसनेस की आपकी लेवल उसी टाइम पे बढ़ेगी जब वो बढ़नी होती है। तो ये तो जाने दीजिए, तो जो होना है वो वैसे ही होता है। इसको हम अगर अपने आप से ये पूछे कि आज जो मुझे कॉन्शियसनेस है, अगर मुझे मेरे उस वर्जन को वो कॉन्शियसनेस होती तो शायद मैं ऐसा एक्शन नहीं लेती, या फिर वो डिसीज़न नहीं लेती, या फिर जो भी हमने करा है मिस्टेक नहीं करती, अगर मैं अवेयर होती, उतनी कॉन्शियस होती उस टाइम पे। तो हम अपनी उस गिल्ट की एनर्जी को ले लेके कहीं नहीं बढ़ सकते आगे। हम कुछ भी करेंगे, उस वाइब्रेशन को हम दे रहे हैं हमारे उस वर्क में, या फिर जो भी हम करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा, अच्छे से नहीं जाता है।
और हम सब कुछ लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यही है, सिंपल क्वेश्चन हम अगर ये पूछे अपने आप से कि मुझे अगर इतनी कॉन्शियसनेस अगर आज इतनी थी, समझ भी हम कहे या फिर जो भी कई बार हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती, वो मुझे आज जो चीज़ें पता है शायद मुझे वो कल को 5 years पहले नहीं पता थी। तो मैं क्या ऐसा डिसीजन लेती है अभी जो भी हमने करा हो। तो आई थिंक दिस इज कैन बी द वे टू डील विद द गिल्ट एंड वी कैन फॉरगेट अवर सेल्फ एनी रिग्रेट और वॉट एवर। जब हम अपने आप को फॉरगिव करने लग जाएंगे कि जो हुआ सो हुआ एंड आई ट्रस्ट यू की चीज़ें, और उस चीज़ को हमें हमारे एक बिलीफ नहीं बनाना है, हम अपने प्रति एक लेबल नहीं बनाना है कि मैं तो ऐसी हूँ या वैसी हूँ। तो किसी भी निगेटिव इंसिडेंट से हम कई बार ना लेबल्स लगाने लग जाते हो, एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने आप की या फिर किसी और की भी। तो अपने यहाँ पे गिल्ट की बात चल रही है तो हम अपने आप की कोई इमेज क्रिएट कर देंगे, क्योंकि बाहर वाले तो करते ही हैं। हमारे अराउंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको गिल्टी फील करवा रहे होंगे किसी चीज़ के लिए, बट यू हैव टू चूज़ दैट कि आपको अपने आप से प्यार करना है कि ये चीज़ें करनी है, बिकॉज इसका कोई अंत ही नहीं है। यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। तो आज अपने आप को माफ़ कर दीजिए, जो भी अगर आपने ऐसा कुछ होल्ड ऑन करा है। अफर्मेशंस हम कर सकते हैं और मिरर टॉक कर सकते हैं। मिरर के सामने हम जाके अपने आप को ये कहिए कि मैं आई अंडरस्टैंड यू, वॉट एवर हैज़ हैपन्ड is because you don't know that you don't have that maybe the level of consciousness you are having right now। अपने आप से ये कहिए और माफ़ करें अपने आप को। लेट दैट थिंग्स गो। और जैसे मैं सभी वीडियो में कहती हूँ कि जो भी हमारे इमोशनल पाइलअप होते हैं या इमोशनली जो चीज़ें हमें लो कर रही होती है वो लेट गो करने के लिए होती है, रिलीज़ करने के लिए होती है। और सबसे ज़्यादा माफ़ हमें खुद को करना है। ओके, तो माफ़ करें आप अपने आप को आज। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अनदर इमोशन को हम कैसे कंस्ट्रक्टिवली डील कर सकते हैं, रादर दैन सेइंग नहीं ऐसा फील मत करिए। कई बार मुझे ऐसा होता है कि कोई एंग्जाइटी फील कर रहा है तो उससे लोग पहले सडनली ये कहते हैं नहीं तुम एंग्जाइटी फील मत करो, एंग्शियस क्यों हो रही हो, नहीं हो। ऐसे नहीं डील हुआ जाता इमोशन से। तो किसी को डर लग रहा है तो डरो मत, ऐसे मत करो। इससे मतलब आई डोंट थिंक दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वे। हम जब डीप डाइव जाते हैं उस चीज़ जो भी इमोशन है उसके पीछे का रीज़न जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इस तरह से हम उसे कंस्ट्रक्टिवली डील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो और एक ऐसे इमोशन के साथ मैं लेके आऊँगी। और तब तक के लिए आज के लिए अपने आप को माफ़ करें। बाय।